इतिहास चर्चा के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। इस बार इतिहास चर्चा में चर्चा भाजपा के शलाका पुरुष दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी को, जो बेसिकली आरएसएस के प्रचारक, जनसंघ के नेता और भाजपा के नायक के रूप में जाने जाते हैं, 25 सितंबर 1916 को जन्मे और फरवरी 1968 में उनकी मृत्यु हुई, मात्र 52 वर्ष की अवस्था में। उनको उनके एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, उनका जो सबसे चर्चित या सबसे ज़्यादा प्रचारित किया जाने वाला विचार है, उसके चलते बहुत सारे लोग जिनकी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी नहीं है, वो एक मान लेते हैं कि वो कुछ मानवतावादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और जिनकी दृष्टि में मानव मात्र का कल्याण ही जरूरी है। लेकिन वास्तव में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की महानता और बुद्ध को उन्होंने मात्र धर्म का गद्दार कहने वाले वो व्यक्ति रहे हैं। संघ और भाजपा के अगर विचारकों को आप, या जितने भी उनके आइडियालॉग्स हैं, उनको गंभीरता से आप उनके बारे में जो कुछ भी उपलब्ध है वो पढ़ें और थोड़ा गंभीरता से आप विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर संघ और भाजपा के जितने भी विचारक, नायक और आदर्श पुरुष हैं, वे सभी वर्ण जाति व्यवस्था का गौरवगान करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी इन्हीं में से एक हैं। अभी उनकी जयंती थी सितंबर महीने में। एकात्म मानववाद जो दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का केंद्रीय तत्व है, जिसे संघ परिवार के अगुआ लोगों द्वारा उनकी विचारधारा की बुनियाद कहा गया है, उस एकात्म मानववाद की मूलभूत कल्पना वर्ण व्यवस्था पर टिकी हुई है। वर्ष 1965 में दीनदयाल जी ने लिखा कि चार वर्णों की हमारी अवधारणा में वह विराट पुरुष, आदिम मनुष्य, जिसके त्याग ने, जैसा कि ऋग्वेद का कहना है, वर्ण व्यवस्था के रूप में समाज को जन्म दिया। वे चार अवयवों के समकक्ष हैं। सामान्य भाषा में हम कहें तो वो कह रहे हैं कि विराट पुरुष या ईश्वर के जो ये चार वर्ण ईश्वर के शरीर के चार अंगों की तरह हैं, और उसमें एक सिर वाला अंग है, एक बाहुबल और एक पेट है, और दूसरी चौथी जंघाएं हैं, जो वर्ण व्यवस्था का जिसमें जिस तरह से वर्ण व्यवस्था को हमेशा ही एक परिभाषित किया गया, वही उसी बात को वो थोड़े ज़्यादा क्लिष्ट शब्दावली में कह रहे हैं। दीनदयाल जी के हिसाब से वर्ण व्यवस्था ही वह जैविक एकता होती है जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को जारी रख सकती है। गोलवरकर की तरह ही वे भी मनुस्मृति को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक न्यायपूर्ण ग्रंथ मानते थे, और बुद्ध को उन्होंने मात्र धर्म का गद्दार कहा है। उनके हिसाब से शंकराचार्य ने बुद्ध की गद्दारी या बौद्ध धर्म का जो प्रसार था, उससे भारत में बहुत अहिंसा के प्रचार के चलते भारत पुंसत्व विहीन हो गया था, और शंकराचार्य ने फिर से वैदिक धर्म की स्थापना की, सनातन धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म के विध्वंसकर्ता, वर्ण जाति व्यवस्था के दार्शनिक और हिंदुत्व के संस्थापक आदि नामों से उन्होंने शंकराचार्य को संबोधित किया है, और वो दीनदयाल जी के आदर्श नायक हैं। उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य नामक किताब भी लिखी है। संघ और भाजपा के पास आज तक कोई चिंतक, विचारक या नायक नहीं ऐसा है जो खुलेआम ऐलान करे कि वर्ण जाति व्यवस्था एक निकृष्ट व्यवस्था थी, और न ही किसी ने
ईश्वर, धर्म ग्रंथ, ऋषि या चिंतक विचारक को वर्ण जाति व्यवस्था को जैसी घिनौनी व्यवस्था को जायज ठहराया है और उसे हम खारिज करते हैं। शायद ही ऐसा कोई नेता हो जो खुले शब्दों में कहता है कि एक निकृष्ट व्यवस्था थी वर्ण और जाति व्यवस्था, और हम इसको खारिज करते हैं। शायद आरएसएस को अगर सचमुच वो भारत के उत्थान में रुचि रखती है या भारतीय समाज को ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहती है, तो उसे घोषणा शायद अपने 100 वर्ष, एक शताब्दी पूरे होने के अवसर पर उसे उसके संचालक को ऐसी घोषणा अवश्य करनी चाहिए कि वह जातियों में बटे हुए इस विशाल हिंदू समाज को एक करने के लिए एक जाति विहीन समाज की रचना करना चाहते हैं, ऐसा कुछ कहना चाहिए। लेकिन आज तक आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा उनके यहाँ जो इस तरह की बात कहता है। इसके विपरीत फूले, अंबेडकर, पेरियार, रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव जैसे बहुजन विचारकों ने जिस वर्ण जाति व्यवस्था को खारिज किया है, इस जाति वर्ण व्यवस्था को, जिसने शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं की सैकड़ों वर्षों की दास्ता और अपमानजनक जिंदगी जीने के लिए इस व्यवस्था को उन्होंने जिम्मेदार माना है, उसी वर्ण और जाति व्यवस्था को पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान व्यवस्था मानते हैं। इस देश को समतामूलक और न्याय पर आधारित देश बनाने के लिए केवल बहुजन चिंतकों के विचारों को प्रचारित प्रसारित करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके साथ हमें दीनदयाल उपाध्याय जैसे वर्ण व्यवस्था समर्थक लोगों के नायकत्व की हकीकत भी बतानी होगी, ताकि जाति व्यवस्था समर्थक तथाकथित नायकों को खारिज किया जा सके। इसके बिना वर्ण जाति व्यवस्था से मुक्ति संभव नहीं है।